फील्ड के बारे में, क्या चीज के बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे हम। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक देखिए फील्ड मतलब होता है रीजन। फील्ड मतलब क्या होता है? रीजन। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। अंग्रेजी में बोलते हैं रीजन और हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर? समझिए, मान लीजिए ये एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, राइट? चार्ज है, तो ये चार्ज जब अभी मैंने एक बार बताया था आपको कि जब कोई चार्ज है ना रेस्ट में हो, क्या चीज में हो? रेस्ट में हो। जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है ना तो उसके चारों ओर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। क्या बना रहा है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां तक बनाएगा बोलो तो? इनफाइनाइट। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर कोई और चार्ज रखकर रखते हैं तो ये भी अपना क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चालू कर देगा और ये एक दूसरे पर फोर्स का अनुभव करेगा। यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें सिर्फ इतना जानना था। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? चारों तरफ जनरेट करता है। समझ गया ना? कोई तार लीजिए ना, कोई भी तार हो, मतलब वायर हो, अगर वायर से करंट पास करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। समझ गए ना? अगर कोई चार्ज एक्सेलरेशन में काम कर रहा, चल रहा, तो वहां पर वेव बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। समझ गए ना? तो ये तो रेस्ट चार्ज है, तो रेस्ट चार्ज में सिर्फ क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्लियर? तो हेडिंग मारिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख करके, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख करके। देखो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये एक क्षेत्र है। क्या देखें? रीजन। रीजन मतलब ये होता है क्या? क्षेत्र। फील्ड मतलब क्षेत्र। स्पेस मतलब भी वही क्षेत्र होता है। कोई चार्ज जिसके चारों और ये एक क्या बनाता है? एक फील्ड बनाता है। जब इसमें देखिए, जब इट अनदर चार्ज, जब दूसरा चार्ज को रखते हैं तो ये एक फोर्स का अनुभव करता है। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है? अनुभव करना। इज इट क्लियर? इतना समझ गए? अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। अब यही था इलेक्ट्रिक फील्ड। यही क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, उसका इंटेंसिटी क्या होता है कि नहीं। अब डेरिवेशन से चलेगा। चलिए फिगर को ड्रॉ करिए। प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है कि नहीं? क्या ये प्लस क्यू चार्ज है? अब देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है कि 1 कूलम चार्ज पर, क्या बोलेंगे? 1 कूलम चार्ज पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स अप्लाई ऑन 1 कूलम चार्ज। क्या बोलोगे? फोर्स अप्लाई ऑन 1 कूलम चार्ज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतना बात समझ गए ना? तो यहां पर समझिए हमने क्या किया? 1 + 1 कूलम चार्ज को हमने क्या कर दिया जी? रख दिया। क्लियर? इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? इतना याद रहेगा? क्लियर? चलिए तो लिखेंगे यहां पर। चलिए लिखना चालू कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, देखो एट एनी पॉइंट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ रहे हैं? यहां पर देखिए थोड़ा सा। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स। 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स। इसीलिए एक सूत्र बन जाता, फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अप्लाई
अप्लाई ऑन +1 कूलम चार्ज। और हम लोग जानते हैं 1 कूलम चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए तो टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, है ना। और टेस्ट चार्ज को हम लोग डिनोट करते क्यू नॉट से, क्यू नॉट से। इतना समझ में आ गया, इसको नोट डाउन करो। और देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है बाबू बताओ तो। ये इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बोलो तो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो यहां पर हमने क्या किया, एक चार्ज रखा +1 कूलम चार्ज रखा क्यू, ठीक है कि नहीं। हमने यहां पर क्या किया, एक +1 कूलम चार्ज रखा, तो इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, समझिए। यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पर 1 कूलम चार्ज को रखा, तो इस पर तो फील्ड लगना चालू कर देगा, लेकिन कितना लगेगा, तो इस चीज को समझिए। तो क्या सूत्र मैंने बताया था, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अप्लाई ऑन जोड़ 1 कूलम चार्ज। समझ में आया। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग को एफ से डिनोट, देखिए आप समझिए, 1 कूलम चार्ज पर लगेगा 1 क्यू। ये तो क्या था बाबू, ये बोलो क्या है, ये सूत्र है। चलिए अब यहां पर समझिए, फोर्स ऑन 1 कूलम, फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज इक्वल टू क्या होगा, इस पर लगेगा क्यू ई। 1 कूलम पर ई लगेगा, तो 2 कूलम पर, देखो 1 कूलम चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पर, वीडियो को पॉज करो। अब देखो यहां पर फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज इक्वल टू क्या होगा, 2E, समझिए 2E। फोर्स ऑन +3 कूलम चार्ज क्या हो जाएगा, 3E। इस तरह से क्या करोगे, क्यू चार्ज लोगे, क्यू कूलम चार्ज लोगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू ई। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से बाबू रे। 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1 गुना ई। तो 2 कूलम चार्ज पर लगने वाला, 3 कूलम चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 3E। तो क्यू कूलम चार्ज पर लगने वाला, और इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो F बराबर क्या निकला, क्यू ई। F बराबर क्या निकला, क्यू ई। समझ में आया, फिर से बता दूं, है समझ में आया। सिंपल है कि अगर 1 कूलम हम यहाँ पर चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, 2 कूलम रखेंगे तो 2E, 3 कूलम तो 3E। इस तरह से क्यू कूलम अगर रखते हैं तो क्यू इंटू ई। हमें इसमें से क्या चाहिए बताइए, क्यू चाहिए कि ई चाहिए कि एफ चाहिए, हमें चाहिए ई चाहिए। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ये क्यू कहाँ आएगा, इसके नीचे में आएगा, तो एफ बट्टा क्यू। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, वो स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, क्यों, क्योंकि देखिए सबका डायरेक्शन है, देख रहे हैं दिशा दे दिया ना, तीर दे दिया ना, इसीलिए ये क्या है, इसके पास एक डायरेक्शन आ गया, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या कहता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन भी हो दोनों, तो वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं होता। तो चलिए कुछ पॉइंट हम इसको लिखते हैं, इस पॉइंट को समझना भी है, ठीक है कि नहीं। चलिए यहां पर समझिए, वेयर ई को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी, F बराबर हो गया फोर्स अप्लाई ऑन 1 कूलम चार्ज। Q को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, चार्ज। Q को क्या बोलेंगे बाबू, बोलो तो चार्ज। समझ में आया? अब समझिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या है, एक डायरेक्शन आ गया, और जिसमें डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर? अब इसका यूनिट समझते हैं। यूनिट बताइए क्या होगा, यहीं पर यूनिट लिखा हुआ देखिए, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, बोलो बाबू, कूलम होता है। याद तो करना पड़ेगा, नहीं याद करिएगा दिक्कत हो जाएगा। कूलम, ठीक है, तो यह न्यूटन पर कूलम, तो लिखेंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी इज न्यूटन बटा कूलम, इसी को न्यूटन पर कूलम बोलेंगे। यही सब पूछेगा एग्जाम में, ठीक है कि नहीं? चलिए अब डायमेंशन देख लेते हैं। चलिए डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए यहां से डायमेंशन आप बना सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, AT। चार्ज का ऐसा यूनिट AT होता है। कट करेंगे या I दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या होगा, M1 L1, तो इसका मैं बता भी देता हूं, और T-2 MLT-2 ये होता है, राइट। MLT-2 फोर्स का हो गया। अब बट्टा में क्या दोगे, IT। IT क्यों, चार्ज का डायमेंशन IT या AT, IT या AT, IT या AT। अब देखिए M तो ऊपर रहेगा, M1 L1 T-2, I ऊपर गया तो I का -1, T ऊपर गया तो T का -1, मिल करके M1 L1 T 2 गो और T 1 गो, कई गो T, 3 गो I1। इसको लिख दीजिए सही से, MLT-3I। यही डायमेंशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसका डायमेंशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सो इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए देखिए यहां पर यूसुफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हिंदी में इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, है ना। बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही चीज प्रूव करेंगे। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए एक बात बताओ, ये अपना चार्ज है Q, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे जांच करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे +1 कूलम चार्ज, +1 कूलम चार्ज को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया। तो ये इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, हमें यही पर ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अप्लाई, क्या सूत्र था बोलिए, फोर्स अप्लाई ऑन जोड़ 1 कूलम चार्ज। अब बताओ बाबू,
जब दो चार्ज हो तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, बोलो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड। जब दो चार्ज हो, दो आवेश हो, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? चलो उज्जवल बताओ। जब दो चार्ज है तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? Q1 Q2 है यार। वेरी गुड। क्या होता है? नहीं बताए थे बाबू। दो चार्ज है तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स K Q1 बट्टा R स्क्वायर। तो K तो रहबे करेगा ना। Q1 का मान Q2 का मान 1 बट्टा R स्क्वायर। तो क्या निकला? KQ बट्टा R स्क्वायर। यही निकला अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये किसके लिए निकला? पॉइंट चार्ज के कारण के लिए। अब ये चीज हमें आगे भी काम आएगा जब गॉस थ्योरम के लिए प्रूव करूंगा तो ये काम आएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए सबको बहुत ही मतलब अच्छा से इसको याद कर लेना। ठीक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, E बराबर क्या होता है? Q बाय R स्क्वायर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी की। इसके में डायरेक्शन भी है। ये तीर देख लेंगे तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों। देखिए तीर का मतलब, ये तीर देखिए डायरेक्शन को दर्शाता है। ये जितना लंबा लाइन उतना मैग्नीट्यूड। क्लियर? इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन m1 l1 t-3 I-1। ठीक है, चलिए इसको उतार दीजिए। फील्ड है ना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 2 कूलम पर। देखिए कैसे निकालेंगे। देखो भैया, हम लोगों को पता है ना, सूत्र तो ये बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या था, बोलिए। F बराबर क्या था? F बराबर क्या था? Q इंटू E था। हमको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? F बाई Q, है ना। या फोर्स तो हमको दे नहीं, अब फोर्स कहां से लाए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो अब यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दे देते हैं, जैसे 10 न्यूटन पर कूलम दे देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बताइए, तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। Q का वैल्यू क्या है? देखो पर Q का वैल्यू 2 कूलम दे रखा है ना। Q का वैल्यू क्या? 2 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 न्यूटन पर कूलम। C से C कैंसिल, 10 दूना 20 न्यूटन। ये क्या हुआ? अपना आंसर हो गया। क्लियर? भारी कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है कि नहीं? एकदम इजी क्वेश्चन है। 10 के नीचे क्या लिखे थे सर? 10 न्यूटन के नीचे 10 न्यूटन पर कूलम। मान लो एक और देख लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो 20। अच्छा 20 न्यूटन पर कूलम है। यहाँ पर हम बोले 7 कूलम चार्ज है, तो इस पर लगने वाला फोर्स निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स। हमको निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो बाबू, सूत्र क्या होगा यहाँ पर, तुरंत सॉल्व करना है। F बराबर क्या होता है? Q Q का वैल्यू देखिए, Q का वैल्यू क्या है? 7 कूलम। E का मान कितना है? 20 न्यूटन पर कूलम। कूलम से कट गया, 20 सत्ते 140 न्यूटन। यही आपका क्या हो गया? आंसर, फोर्स बराबर। ठीक है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बता दिए इसको, वीडियो पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन है 24 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑन 3 कूलम चार्ज। मतलब फोर्स का वैल्यू दे रखा है अपने पास कितना? 24 न्यूटन। तो हमको निकालना है 3 कूलम चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। चलिए Q का वैल्यू भी 3 कूलम है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इज इट क्लियर?
ध्यान से देखो कि 24 न्यूटन फोर्स का वैल्यू 24 न्यूटन दे रखा है, 3 कूलम चार्ज पर लग रहा है, ठीक है कि नहीं। 24 न्यूटन का बल 3 कूलम चार्ज पर लग रहा है, ठीक है कि नहीं। तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड 3 कूलम चार्ज पर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है, सूत्र Q इंटू E होता है कि नहीं होता है। तो बताओ फोर्स का वैल्यू क्या रखा है, फोर्स का वैल्यू 24 न्यूटन, Q का वैल्यू 3 कूलम गुने E, राइट। तो हमें पता है दोनों के बीच में फिर से मल्टीप्लाई, तो ये कहाँ आएगा बट्टा में। सो E इक्वल टू हो गया 24 न्यूटन बट्टा 3 कूलम, 3 अट्ठे 24। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा 8 न्यूटन पर कूलम, आ गया ना 8 न्यूटन पर कूलम। यही आपका क्या हो गया, उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हमें इस क्वेश्चन को। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम ये पॉइंट चार्ज के कारण 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलिए Q का वैल्यू दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को कूलम बदलने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा करना पड़ता है, ये पता है आप लोगों को, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 के पावर -6 कूलम के बराबर हो जाता है। डिस्टेंस देखिए R का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बदलना है, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 से कट गया, तो 2 गुना 10, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 1 होगा। हेलो, होगा, नहीं समझ में आया, एक बार और बता देते हैं। 20/100 कर दिए, 0 से 0, अब 1/5 आप कह रहे हैं तो नहीं करिएगा, 0 बनाना नहीं दीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो 2, अब देखिए नहीं तो पावर में कितना होगा 1। अब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 मीटर। हमें R पता है, Q पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सूत्र क्या होता है, नहीं गलत, वो सॉल्व के लिए था ना। हाँ, ये पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है KQ/R। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखेंगे KQ/R। K का मान तो आप लोगों को पता है 9 गुना 10 के पावर 9। Q का वैल्यू कितना है बोलो तो 10 गुना 10 के पावर -6 कूलम। R का वैल्यू कितना है 2 गुना 10 के पावर -1। अब चलिए देखिए E से ही तो कट ही जाएगा ना, तो 10 के पावर 5 मिलेगा माइनस में, नहीं मिलेगा। अब 2 से 2 पंचे 10, तो आ गया 9 5 45, 9 25 45, 10 के पावर 9 ये प्लस में और ये माइनस में, तो घट जाएगा। 10 के पावर कितना होगा 4, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका ऐसा न्यूटन पर कूलम, और यही अपना आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको, डन कीजिए, उतार लीजिए। क्वेश्चन है, इफ एट एनी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 5 न्यूटन पर कूलम। कहता है यदि उसी पॉइंट पर 6 कूलम चार्ज उसी पॉइंट पर रखा जाए तो हमें इसी 6 कूलम चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है। क्या निकालना है जी, फोर्स निकालना है। तो चलो हम लोग इस फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। और Q का वैल्यू देख रखा है 6 कूलम, है ना। तो फोर्स बराबर क्या होता है तो बताइए Q इंटू E। Q का वैल्यू 6, E का वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, 6 5 30 न्यूटन। कितना आया 30 न्यूटन। और यही अपना आंसर देखो ना, E का वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम है, Q का वैल्यू 6 कूलम। तो हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का सूत्र क्या होगा QE। चलिए Q का मान 6, E का मान 5 न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम मर गया, 6 5 30 न्यूटन। आंसर हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलो अब इसको तो मिटा ही सकते हैं ऊपर वाला। चलो करो होगा। चलो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में
3 कूलम पर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का। फोर्स का वैल्यू क्या बोलो तो होगा 12 न्यूटन। चार्ज क्या क्यू का वैल्यू 3 कूलम। तो बोल रहा है बताइए 12 न्यूटन पर कितना, 12 कूलम पर क्या चार्ज लगेगा। तो बताइए ना फोर्स बराबर क्या होगा बोलिए। सॉरी ई बराबर क्या हो जाएगा F/Q। याद आया कुछ नहीं समझ में आया। हाँ तो 12/3 बराबर 4 कूलम, 4 न्यूटन। 4 न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। यही ना आया, नहीं आंसर नहीं मारिए। ई बराबर कितना आया 4 न्यूटन पर कूलम। तो हमें बोला क्या चीज 12 कूलम चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 12 कूलम चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए तो एक मतलब सुनिए यहाँ पर क्या मैंने लिखा, ये 4 न्यूटन जो कूलम लगा है, कूलम मतलब 4 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है ना, समझ रहे ना। तो ये 1 कूलम चार्ज पर लगा है, 1 कूलम पर 4 न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो टोटल 12 कूलम चार्ज पर कितना लगेगा बताइए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सूत्र क्या होता है 1.6 F बराबर Q, F बराबर EQ। तो बताइए 12 कूलम पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा 12 कूलम गुने 4 न्यूटन पर कूलम बराबर कितना हो जाएगा 12 कूलम। तो 12 चौक 48 न्यूटन। तो फिर निकल गया। तो फोर्स निकालना है, फोर्स 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यही आपका क्या हो गया, क्या बोले ये F को कौन F बराबर क्या होता है Q इंटू E, है ना। तो Q का वैल्यू कितना इतना है और E का वैल्यू कितना आया 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। कहाँ पर ठीक है। वो तो दिया है ना, फोर्स जो दिया है इस पर 3 कूलम पर फोर्स लग रहा था। तो बोला बताइए 12 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन नहीं समझे, नहीं समझे क्या कह रहा है कि 3 कूलम चार्ज पर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन यही अगर 12 कूलम रख दी तो कितना फोर्स लगेगा। तो यही मैंने किया, 1 कूलम पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया और 12 से गुणा कर दिया। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। नोट डाउन, इसको नोट कीजिए तो ठीक है।